नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी राजस्थान सीईटी 12th लेवल की, उसका माइनर टेस्ट 3 देख रहे थे। 55 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर जो राजस्थान पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए राजस्थान की राज व्यवस्था के, वो देखेंगे। कल अपन ने जो भारत की राज व्यवस्था के क्वेश्चन देख लिए थे। थोड़ा सा जो है स्कूल में बिजी होने के कारण जो है एक ही क्लास आ पा रही है, ठीक है। अब कल जो है छुट्टी है अपनी, उसके बाद में जो अपन दो क्लास की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सबसे पहले अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। फिर आपका अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, ये आपकी जो है अनुच्छेद 157 में है, ना कि 156 में। तो ये यहाँ पर आपका क्या हो गया? सुमेलित नहीं हो गया। तो अनुच्छेद 156 क्या कहता है? तो ये आपका राज्यपाल के कार्यकाल को बताता है। किसको बताता है? राज्यपाल के कार्यकाल को, ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, बिल्कुल ये इससे ही सुमेलित है। और अनुच्छेद 159 है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो राज्यपाल की शपथ जो आपकी 159 में क्या है? लिखित है। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 160 की। किसकी? अनुच्छेद 160 की अगर अपन बात करें तो इसमें आकस्मिक जो है रिक्ति है। आकस्मिक रिक्ति का मतलब क्या हो गया कि आपकी अचानक अगर जो है राष्ट्रपति का पद जो है त्याग पत्र, मृत्यु वगैरह से खाली हो जाता है, तब क्या प्रावधान होंगे, वो आपका अनुच्छेद 160 में है, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि अपने को सुमेलित नहीं बताना था। क्वेश्चन नंबर 57 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यवाहक शक्तियों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यवाहक शक्तियों से संबंधित है, ये अपने को बताना है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 154। इसके अलावा अनुच्छेद 154 जो आपका ये क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल में निहित होती है, ये बात भी निहित होती है, ये बात भी अनुच्छेद 154 कहता है। और कार्यवाहक जो आपका राज्यपाल है वो ऊपर अपन बात कर चुके हैं, अनुच्छेद 160 में लिखा हुआ है। कारण कि आकस्मिक रिक्ति के टाइम कब कार्यवाहक बनेगा, कब अतिरिक्त प्रभार मिलेगा, वो सब कुछ उसी में लिखा हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन 154 हो जाएगा, सॉरी 154 अनुच्छेद। फिर अगर अपन बात करें अनुच्छेद 166 की, ये क्या कहता है? ये राज्यपाल के जो है सरकार के कार्यों के संचालन करने से संबंधित है। सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संचालन से संबंधित है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 168 क्या कहता है? ये कहता है कि विधानमंडल का गठन कौन करेगा? विधानमंडल का गठन राज्यपाल द्वारा, गठन राज्यपाल द्वारा, यह आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन आपका अपने को सुमेलित करना है। इधर मुख्यमंत्री और एक तरफ राज्यपाल दिए हैं आपके। तो सबसे पहले अपन बात करें, भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, तो राज्यपाल रघुकुल तिलक थे, ठीक है। सामने ही सुमेलित है। रघुकुल तिलक के बारे में ध्यान में रख लेना, ये राजस्थान के एकमात्र बर्खास्त राज्यपाल हैं, एकमात्र बर्खास्त राज्यपाल। एक तो ये ध्यान रखना अपने को। दूसरा ध्यान रखना रघुकुल तिलक के बारे में कि ये आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे थे, ठीक है। फिर आपका बरकतुल्ला खां जो है आपके, ये सरदार जोगिंदर जो है वो राज्यपाल थे। मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम डॉक्टर संपूर्णानंद थे, बिल्कुल सही है। और ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के समय जो है मदन लाल खुराना थे। और ये आपके दिल्ली के दिल्ली के जो है आपके सीएम यानी कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सामने ही सुमेलित है। उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भैरों सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खां, सरदार जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, डॉक्टर संपूर्णानंद, वसुंधरा राज्य, मदन लाल खुराना। क्वेश्चन नंबर 59 राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल है जिनके कार्यकाल में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया? राजभवन को लोक भवन जो है किस जो है राज्यपाल के कार्यकाल में किया गया? तो ये वर्तमान जो अपने राज्यपाल हैं हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। और ये जो है राजस्थान के व्यक्तिगत 22वें राज्यपाल हैं, व्यक्तिगत रूप से 22वें राज्यपाल हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान राज्यपाल भी यही हैं। और इन्होंने जो है राजभवन का नाम क्या कर दिया? लोक भवन ने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन बोल रहा आपका, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के
15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। मतलब मिनिमम तो 12 से कम नहीं होगी, इसमें मुख्यमंत्री सहित है, ध्यान में रख लेना, मुख्यमंत्री शामिल है, ठीक है। अधिकतम 15% से अधिक नहीं होगी, और इसमें भी कौन है, मुख्यमंत्री सहित है, ठीक है। यह प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो यह आपका 164(1) क में, उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 164(1) में क्या है, 164(1) में है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है। फिर आपका है 164(2). 164(2) क्या बोलता है आपका, यह बोलता है विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व किसका, मंत्रिपरिषद का मतलब मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी 164(2) के अनुसार। नए जो स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ अपन चलते हैं कि निम्न में से राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे, तो भैरव सिंह शेखावत बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष और सीएम, हरिदेव जोशी नेता प्रतिपक्ष और सीएम, और वसुंधरा राजे नेता प्रतिपक्ष और सीएम, शिवचरण माथुर इसका उत्तर हो जाएगा। जो भैरव सिंह शेखावत है वो आपके नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री, इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर भी रहे। क्या रहे, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। और भैरव सिंह शेखावत आपके भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे, 11वें उपराष्ट्रपति भारत के, ठीक है। एक आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के सदस्य, राज्यसभा प्लस लोकसभा के सदस्य, और राजस्थान के सीएम रहने वालों में नाम है आपका, एक तो जगन्नाथ पहाड़िया, कौन है, जगन्नाथ पहाड़िया है। दूसरा नाम है आपका टीकाराम पालीवाल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण पूछा अपने को। सबसे पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, बिल्कुल 164(2) ऊपर ही अपन पढ़कर आए हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति क्या होगा, आपका उत्तरदायी होगा। फिर आपका राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और न्यूनतम कार्यकाल वाले हीरालाल देवपुरा हैं, ठीक है। हीरालाल देवपुरा के बारे में एक चीज ध्यान में रखनी है, एक ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, सबसे कम कार्यकाल भी है और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। दूसरी बात जो है, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर राजस्थान विधानसभा में प्रथम बार बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, तो ये गलत हो गया आपका। कौन थे, जयनारायण व्यास। कौन थे, जयनारायण व्यास ऐसे मुख्यमंत्री थे, क्योंकि मुख्यमंत्री कभी बजट पेश नहीं करता, बजट पेश करता आपका वित्त मंत्री। जैसे नाथूराम मिर्जा जो उन्होंने राजस्थान का प्रथम बजट पेश किया था क्योंकि वो वित्त मंत्री थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री सेम ही होता है। जैसे दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री प्लस वित्त मंत्री है, तो आजकल बजट पेश भजनलाल शर्मा नहीं करते, दिया कुमारी करती है, कारण कि वो वित्त मंत्री है। तो वैसे जयनारायण व्यास जो है वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो वित्त मंत्री भी थे, मतलब जिन्होंने बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री भी रहा है और उप मुख्यमंत्री, और उत्तर हो जाएगा इसका टीकाराम पालीवाल। और ये जो है जयनारायण व्यास के समय उप मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में असत्य कथन बताओ। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। फिर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल को संबोधित कर अपना त्याग कर सकते हैं पद का, बिल्कुल सही है। सबसे पहले संवैधानिक निकाय होता क्या है, संवैधानिक निकाय वो चीज होती है जो मतलब जिसका संविधान
संविधान में उल्लेख हो, जैसे अनुच्छेद 15 में, 20 में, 25 में, 300 में, 315 में, मतलब अगर संविधान के किसी अनुच्छेद में किसी चीज का उल्लेख है तो वो आपका संवैधानिक निकाय कहलाता है। जैसे आरपीएससी का 315 से जो है 323 तक जो है अनुच्छेद में उल्लेख है, मतलब वो क्या है, आपका संवैधानिक निकाय। इसके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो राज्यपाल को संबोधित करके त्याग पत्र दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर आपका अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राज्यपाल के आदेश से उसको पद से हटाया जा सकता है, तो राज्यपाल के आदेश से हटाया नहीं जा सकता, राष्ट्रपति का आदेश चाहिए। अगर आपको पद से हटाना है तो राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति का जो है आपको आदेश चाहिए। लेकिन त्याग पत्र जो देता है वो राज्यपाल को, स्वेच्छा से अगर कोई त्याग पत्र देता तो राज्यपाल को देगा, अगर कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा तो वो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। तो ये उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि अपने को असत्य बताना था। फिर आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 62 साल जो भी पहले वो पद धारण करते हैं, तो 6 वर्ष की अवधि या 62 साल की आयु को जो है इसका कार्यकाल होता है। वर्तमान में 10+1 ये सदस्य हैं जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग में, मतलब 10 तो सदस्य और 1 अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? तो सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राज्यपाल के सम्मुख पेश करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 323 के तहत। फिर राज्यपाल विधानसभा में रखता है। कहाँ रखता है? विधानसभा में रखता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो मैं बता दूं कि पहले जो आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग जयपुर में था। कहाँ था? जयपुर में था। लेकिन 1956 में जब जयपुर अजमेर मेरवाड़ा जो है उनका राजस्थान में विलय हुआ तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो है आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो उत्तर हो जाएगा पी सत्यनारायण राव समिति, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है? तो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जो आपका वो किया जाता है 243 तय, या इंग्लिश में बात करें तो 243 के अंतर्गत। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त जो आपके ये राजेश्वर सिंह है। कौन है? राजेश्वर सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि आजकल ये पूछ सकते हैं अभी जो है आपका नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे तो वहां ये इंपॉर्टेंट बनता है। राजेश्वर सिंह जो है राज्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 68, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। ठीक है, राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया, बिल्कुल सही बात है। अमर सिंह राठौड़ प्रथम जो है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजस्थान के। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़, यही आपके क्या थे? यही फर्स्ट थे और यही आपके सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी थे। ठीक है, फिर आपका राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति करता है। तो ये आपको मैं बता दूं गलत है आपका, सिर्फ राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को संसद जो है विशेष बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटा सकता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है तो मैं अभी बात कर चुका कि आपका 243 के जो है आपका अनुच्छेद उसमें वर्णित है, और कोई चीज जब आपकी अनुच्छेद में वर्णित तो इसका मतलब ये क्या है? आपकी एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असंगत बताना है। 316(1) के अंतर्गत अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 316(1) के अनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 317(1) के अंतर्गत अध्यक्ष को पद से हटाना, बिल्कुल सही है। फिर अनुच्छेद 318 जो आपका ये जो है इसमें आयोग के कार्य ना होकर सेवा शर्त है। क्या है? सेवा शर्तें बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास, या जो विधानमंडल वगैरह के पास है वो इसमें आयोग के कार्य आपके अनुच्छेद 320 में है, अनुच्छेद 320 में है। अब आपके अगले क्वेश्चन गणित के वो मैं अलग से आपको करवाऊंगा अलग क्लास में, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। ये 15 क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे
और अपने जो है 2-4 ही टॉपिक है पॉलिटी के, उनमें से अपन ने राजस्थान पॉलिटी देख ली, इंडियन पॉलिटी की क्लास जो जस्ट पिछली क्लास है 17 नंबर वो अपन ने देख ली थी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।